पुलिस ने 19 मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का। पुलिस ने उन सब पर सेडिशन का केस लगाया। संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन सबको जेल में बंद कर दिया गया। मीडिया ने इन तमाम मुसलमानों को दहशतगर्द कहा, आतंकवादी कहा और तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए कहा गया। अब अदालत का फैसला आया है। गवाहों ने गवाही दी है कि पुलिस ने उनको मजबूर किया था झूठा बयान देने पर। जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी उनका इकरार अदालत में आया है कि पुलिस ने उनको मजबूर किया था झूठी कंप्लेन करने पर। ये सब बेगुनाह हैं, इनके खिलाफ ज़र्रा बराबर भी कोई सबूत नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान की जीत का कोई जश्न नहीं मनाया था। इनमें से किसी ने भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया था। क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और मिल्ला टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए अगर हमारा काम आपको पसंद आता है। ये मामला है साल 2017 का। 18 जून 2017 में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, चैंपियन ट्रॉफी, और उस मैच में पाकिस्तान की जीत हुई, इंडिया की हार हुई। इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हो जाने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नज़दीक के गांव मोहद में पुलिस रात को पहुंचती है और 19-20 मुस्लिम नौजवानों के घर पर छापा मारती है, रेड करती है, उन सबको गिरफ्तार कर लेती है। आगे इस सिलसिले में आया कि कुछ लोगों ने जाकर के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हो जाने के बाद मुस्लिम नौजवानों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है, मिठाइयाँ तकसीम की है, इन्होंने पटाखे फोड़े हैं। इसके अलावा इंडियन खिलाड़ियों का इन्होंने पुतला जलाया है। पुलिस में इस तरह की शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने इसी बुनियाद पर 19 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में बंद कर दिया। पुलिस ने इन सब पर सेडिशन का केस दर्ज किया। इसके अलावा पुलिस ने इन सब पर 2 कम्युनिटी के दरमियान लड़ाई कराने का, हिंसा भड़काने का मुकदमा भी लगाया। संगीन दफात इन पर लगा दी गई, इन सबको जेल में बंद किया गया। इनकी सुनवाई चलती रही और अब जो सुनवाई सामने आई है तो उसमें पता ये चला कि जिन लोगों ने शुरू में गवाही दी थी या जिन लोगों ने इन नौजवानों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि इन्होंने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया है, इंडिया को चिढ़ाया है, पटाखे फोड़े हैं, ये सब झूठ है, बकवास है और पुलिस ने ऐसा करने पर मजबूर किया। एमपी की अदालत में सुनील ने गवाही दी कि पुलिस ने हमारे साथ ज़बरदस्ती की, हमें मजबूर किया। इनमें से किसी ने पटाखा नहीं फोड़ा था, किसी ने पाकिस्तान की जीत का जश्न नहीं मनाया था। जितने इल्ज़ाम लगाए गए हैं ये सब गलत है। इसी तरह के और लोगों ने गवाही दी। जिन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराया था उन्होंने भी अदालत में तस्लीम किया कि पुलिस ने उनके साथ ऐसा किया, मजबूर किया और ऐसा कुछ भी नहीं था। उनमें कई लोग जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में बंद रखा, उनकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई है। एक का नाम है इसमें अनीस मंसूरी, नौजवान है और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी के लिए, कोचिंग के लिए इसके पास पैसे नहीं थे तो ये पार्ट टाइम में कपड़े की सिलाई करता था ताकि कपड़े की सिलाई से पैसा हो और ये अपनी तालीम को जारी रखे। लेकिन पुलिस ने अनीस मंसूरी को भी जेल में बंद कर दिया, इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। अनीस मंसूरी के एक हिंदू दोस्त है, उनका कहना है कि जब अनीस मंसूरी को गिरफ्तार किया गया तो मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने कहा कि अनीस मंसूरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसने ज़र्रा बराबर पाकिस्तान की जीत का जश्न नहीं मनाया है, क्रिकेट से इसको कोई दिलचस्पी भी नहीं है, इसको छोड़ दो। अनीस के हिंदू दोस्त कोहली को पुलिस ने पीछे से लात मारा और कहा हिंदू कहाँ से मुसलमान का दोस्त हो गया, यहाँ से तुम निकल जाओ वरना तुम्हें भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। और कोहली वहाँ से वापस आ जाता है। बाद में उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनमें से एक की मौत हो जाती है, 2 के फादर की मौत हो जाती है, एक ने खुदकुशी कर लिया। एक का नाम है रुबाब और उसकी बीवी 40 साल की थी। उसकी बीवी बताती है कि पुलिस वाले हमारे घर आते थे, हमारे साथ बदतमीजी करते थे, हमारे लड़कों को चुराते थे, हम सबको दहशतगर्द करते थे, मेरे मियाँ के साथ उल्टी सीधी करते थे क्योंकि मेरे बेटा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। उसके बाद मेरे मियाँ रुबाब ने खुदकुशी कर ली और कहा कि समाज में हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं। इसी तरह 60 साल के मुख्तार ने भी खुदकुशी कर ली। मुख्तार टडवी के बेटे सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुख्तार टडवी को पूरा समाज और मुआशरा दहशतगर्द की निगाह से देखने लगा। इन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाने लगे। मुख्तार का कहना था कि समाज में रहना मुश्किल हो गया है और ये कहते हुए उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। कई लोगों की मौत हो गई थी। कई ऐसे हैं जो सदमे से बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने बेटे की गिरफ्तारी का और उससे ज़्यादा उनको समाज में दहशतगर्द
दहशत ग्रुप से लिंक करके देखा जा रहा था, पाकिस्तानी होने का आरोप लगाया जा रहा था। ये सब ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके और इस तरह मौत हो गई। 6 साल तक अदालत में सुनवाई होती रही, बहस होती रही और अब ये सच्चाई सामने आई है कि इन नौजवानों के खिलाफ जितने आरोप लगाए गए थे, जितने इल्ज़ामात लगाए गए थे, उनमें से कोई भी सच साबित नहीं हुआ, कोई भी प्रूफ नहीं हो सका। उस बीच मीडिया ने भी इन सबको आतंकवादी कहा, दहशतगर्द कहा। ट्विटर पर उन सब की वीडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। मानव गुप्ता, रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी, अमेश दौगन और इस तरह के जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, इन सब ने अपने यहाँ बाज़ाब्ता शो किया, डिबेट किया और उसमें इन मुसलमानों को इन लोगों ने टेररिस्ट कहा, दहशतगर्द कहा और कहा कि लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अब अदालत में बाज़ाब्ता ये प्रूफ हो गया है कि इन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। पुलिस ने जानबूझकर मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर, हसद और तासुब की बुनियाद पर इन सब पर इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का, पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने का और फिर इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सच्चाई सामने आ गई है। आर्टिकल 14 ने पूरी इस पर तफसीली रिपोर्ट लिखी है। आर्टिकल 14 के रिपोर्टर है काशिफ काकवी और ऋषु राज सिंह। इन दोनों ने मिलकर के पूरी स्टोरी की है और तफसील से बताया है कि किस तरह पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार किया, इनकी ज़िंदगी बर्बाद की, इन सबको जेलों में परेशान किया गया। पुलिस इनको हमेशा लातों से मारती थी, दहशतगर्द कहती थी। काम करने वाले अहलकार भी इनको दहशतगर्द कहते थे, इनको चिढ़ाते थे। हर जगह इनके साथ बदसलूकी की जाती थी। पुलिस जब इनके गांव में आती थी तो वहाँ भी इनकी फैमिली के साथ, इनके घर वालों के साथ बदतमीज़ी की जाती थी। और अब अदालत ने इस बात का इतराफ़ किया है, अदालत का फैसला आ गया है कि तमाम के तमाम बरी हैं। इन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें से ज़र्रा बराबर भी कोई सच साबित नहीं हो सका है। लेकिन सवाल अदालत से भी है कि जब पुलिस वालों का कसूर सामने आया है, पुलिस का गुनाह सामने आया है, पुलिस का जुर्म सामने आया है कि पुलिस ने जानबूझकर इन सबको फंसाया, गिरफ्तार किया, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो फिर इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, इनके खिलाफ क्यों केस नहीं किया गया है, इनको क्यों सज़ा नहीं दी गई है। आर्टिकल 14 ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जिन लोगों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया था वो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन ये अब कंपनसेशन लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं, इनकी हालत अच्छी नहीं है। ये पुलिस पर केस करके या सरकार से मुआवजा ले करके इस कार्रवाई को आगे जारी नहीं रखना चाहते हैं, ये टेंशन में नहीं आना चाहते हैं, ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि 6 साल इनकी जेलों में गुजरी है। इनमें से कई लोग हैं जो मकरूज़ हो चुके हैं, उनके पास घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, उनकी सूरत हाल अच्छी नहीं है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए अब ये लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अदालत से यह भी सवाल है कि लोगों को कंपनसेशन देने का फैसला अदालत ने क्यों नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी फैसला है कि अगर किसी पर जुर्म साबित नहीं होता है, पुलिस किसी को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार करती है और वो बेगुनाह साबित होता है तो उनको हर्जाना देना, कंपनसेशन देना ज़रूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश की अदालत ने इन सबको बेगुनाह ज़रूर साबित कर दिया है, इनको बरी कर दिया है, लेकिन इनको कंपनसेशन नहीं दिया है, पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया है। आखिर क्यों? इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।